हिंद महासागर की शांत लहरों के नीचे एक बहुत ही बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम चल रहा है और जो चाइना को लगता है कि उसने ये गेम जीत लिया है। श्रीलंका, जिसे चाइना अपनी मोतियों की माला का सबसे चमकदार मोती कहता है, जहां पर चाइना ने मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करी है डेवलपमेंट के नाम पर। इस शतरंज की गेम को इंडिया ने यूएई के साथ मिलकर पूरी तरह पलट दिया है। श्रीलंका को लगता था कि चाइना उसका सबसे अच्छा दोस्त है, मगर आज श्रीलंका का ये मानना है कि इंडिया से ज़्यादा बेटर पार्टनरशिप वो किसी और देश के साथ नहीं कर सकता। ये कहानी ऐसी है जो बंदूकों के साथ नहीं लड़ी गई है, ये कहानी स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट के साथ लड़ी गई है और जिस पर जीत हमारे भारत की है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि आने वाले टाइम पे क्या भारत इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर का असली राजा बन पाएगा या नहीं। कहानी शुरू होती है चाइना के गेम प्लान के साथ, जिसका नाम है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। यानी चाइना इंडियन ओशन के चारों तरफ जितने भी देश हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है और अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वक्त आने पर वो भारत को चारों तरफ से घेर सके। चाइना ने पाकिस्तान में गवादर पोर्ट बनाया ही इसीलिए क्योंकि जो गवादर पोर्ट है वो चाइना को डायरेक्ट एक्सेस देता है अरेबियन सी की, और जो भारत के गुजरात और बॉम्बे के बिल्कुल पास है। मालदीव्स में एयरपोर्ट्स और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के पीछे भी चाइना का यही कारण है, ताकि उसकी रीच भारत तक पहुंच सके और वो भारत पर स्पाई कर सके, यानी भारत की हर मूवमेंट पर अपनी नजर रख सके। चाइना ने श्रीलंका को मिलियन डॉलर्स का लोन दिया, वो भी इन्वेस्टमेंट के नाम पे, जिसके साथ उसने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट बनाया, मटाला एयरपोर्ट बनाया। मिलियन डॉलर का लोन देके चाइना ने श्रीलंका में इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा करवा लिया, मगर ये सब कुछ लॉस में गया क्योंकि जो मटाला एयरपोर्ट है उसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट एम्प्टीएस्ट एयरपोर्ट कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा फ्लाइट्स ना आती हैं ना जाती हैं, और जो हम्बनटोटा पोर्ट है वहाँ पर जहाज़ भी ज़्यादा नहीं आते, तो कोई भी फ़ायदा श्रीलंका को नहीं हुआ। कोविड आने पर टूरिज्म पूरी तरह से ख़त्म हो गया, मगर इंटरेस्ट का ट्रैप तो श्रीलंका के ऊपर चलता रहा और श्रीलंका इस चाइना के दिए हुए लोन के डेट ट्रैप के अंदर फंसता चला गया। 2017 में श्रीलंका को मजबूरी में अपना ये हम्बनटोटा पोर्ट जो था वो चाइना को 99 ईयर्स की लीज पे देना पड़ा। तब श्रीलंका को समझ आया चाइना की ये डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कि कमज़ोर देश में चाइना इन्वेस्टमेंट करता है, उन्हें लोन देता है और फिर जब वो लोन वापस नहीं कर पाते तो उनकी लैंड और उनके रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल करता है। और यही सब कुछ आज प्रेजेंट डेट में चाइना पाकिस्तान के साथ कर रहा है। श्रीलंका ने चाइना को 99 साल के लिए जो ये हम्बनटोटा पोर्ट लीज पे दिया, इससे सबसे ज़्यादा खतरा था भारत को, क्योंकि चाइना अपने शिप्स को वहाँ पर भेज के इंडिया की जासूसी कर रहा था, इंडिया की हर मूवमेंट पे नज़र रख रहा था और स्पाई कर रहा था। मगर भारत यहाँ पे चुप नहीं रहा, उसने एक बहुत ही समझदारी वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करी। भारत यहाँ पर घबराया नहीं, भारत यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट लेके आया। भारत ने श्रीलंका को $4 बिलियन की फाइनेंशियल एड दी ताकि वो अपने इस डेट से बाहर निकल आए। भारत ने अपनी इस कूटनीति में यूएई को शामिल करा। यूएई पहले सिर्फ मिडल ईस्ट में डेवलपमेंट कर रहा था, लेकिन अब यूएई भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक रीजन्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और डेवलपमेंट कर रहा है। यूएई ने श्रीलंका की मदद करी बिजनेस और इकोनॉमी में। यूएई ने श्रीलंका में मेन इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इन्वेस्ट करा, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और इंटरनेट, ताकि इन सब चीज़ों की तंगी जो है वो श्रीलंका में ख़त्म हो। उसी तरफ भारत ने श्रीलंका की मदद करी अपनी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए। भारत ने श्रीलंका को कोस्टल रडार सिस्टम्स दिए ताकि वो अपने समुंदर की रक्षा कर सके। भारत ने श्रीलंका के साथ मिलकर नेवल एक्सरसाइजेस भी शुरू करी। भारत ने इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक और बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजिक कदम उठाया। भारत ने यूएई के साथ मिलकर ट्रिंकमोली पोर्ट में इन्वेस्टमेंट शुरू करी। जो ट्रिंकमोली पोर्ट है श्रीलंका में, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ट्रेडिंग पोर्ट है, जहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑलरेडी काम कर रही है। 2025 में इंडिया ने यूएई के साथ एक बहुत बड़ी डील साइन करी है, जिसमें ट्रिंकमोली पोर्ट को वर्ल्ड क्लास एनर्जी हब बनाया जाएगा। वहाँ के जितने भी पुराने ऑयल टैंक्स हैं उनको अपग्रेड करा जाएगा, नई रिफाइनरीज लगाई जाएंगी और मेन मकसद ये है कि श्रीलंका और इंडिया के बीच में गैस पाइपलाइन बिछाई जाए। भारत की स्ट्रैटेजी चाइना की घटिया स्ट्रैटेजी लोन देकर डेट ट्रैप में फंसाने से बिल्कुल अलग है। भारत पार्टनरशिप, इन्वेस्टमेंट और श्रीलंका को बराबर का हिस्सा देने में विश्वास रखता है
और जब इस प्रोजेक्ट में यूएई ने भारत का साथ दिया तो इन प्रोजेक्ट्स को सॉलिड इन्वेस्टमेंट मिली और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिली और चाइना की घटिया स्ट्रैटेजीज दुनिया के सामने आई। ये सारी घटनाएं हिंद महासागर की जियोपॉलिटिक्स को एक नया मोड़ देती है। मगर अब सवाल ये है कि क्या चाइना भारत की इन चुनौतियों का जवाब दे पाएगा और भारत का अगला कदम क्या होगा और आने वाले वक्त में कौन बनेगा हिंद महासागर का असली राजा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसी इन डेप्थ वीडियोस के लिए मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।